नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है, जिसके रचयिता पंडित दौलतराम जी है। छैडाला की पहली ढाल पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम हमारी ही कहानी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार में मोह की वजह से भटक रहे हैं। सबसे पहले संसार के दुखों की चर्चा करते हुए दौलत राम जी ने तिर्यंच गति के दुख बताए कि तिर्यंच गति में किस किस प्रकार से दुख है, और तिर्यंच गति में अति संक्लेश भावों से मरण करके यह जीव किस प्रकार से नरक में जन्म लेता है और नरक में जन्म लेकर के दुखी होता है, वो अब यहाँ से बताएंगे। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहली बात कि भाई नरक नारकी किसे कहते हैं, नारकी कौन कहलाते हैं। तो एक सरल सी बात हो तो वो कि भाई जो नरक में रहता है वो नारकी कहलाता है। इसमें और जो थोड़ा इसका शब्द जो निकल के आता है वो कहलाता है नारत। रत मतलब परस्पर में प्रेम होना, आपस में प्रेम होना, वो तो रति अपन बोलते हैं, रति परस्पर में प्रेम होने का नाम है रति। अच्छा लगना वो कहलाता है रति होना। तो जहां पर किसी को भी परस्पर में आपस में प्रेम ना हो, आपस में जहां पर लोगों को प्रेम ना हो, ऐसी जगह कहलाती है नरक। जहां पर रति ना हो, जहां स्वयं से तथा दूसरे से परस्पर से प्रीति न हो, उसे नरक कहते हैं। ठीक है। नरक में किस किस प्रकार से दुख होता है। नरक एक ऐसी जगह है जहां पर जन्म होते ही दुख उत्पन्न हो जाते हैं। माने जन्म लिया नहीं कि दुख शुरू। वहां पे कुछ ऐसा नहीं कि चलो भैया पैदा हुआ है तो थोड़ा इसको सांस तो लेने दो, फिर इसको अपन एक साथ परेशान करेंगे, बिल्कुल नहीं। नरक में तो मानो जन्म लिया और दुख शुरू। तो किस किस प्रकार के दुख होते हैं ये अपन इसमें देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। कैसी है नरक की भूमि। वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से ऐसा दुख होता है मानो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। माने नरक की भूमि इतनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। कि वहां की भूमि को सिर्फ स्पर्श करना, वहां की भूमि को टच करने से ऐसा दुख होता है मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार लिया हो तो भी इतनी पीड़ा ना हो। उससे अधिक पीड़ा होती है नरक की भूमि को मात्र स्पर्श करने में। आप में से किसी को बिच्छू काटा है कभी? क्यों अपूर्व? नहीं देखा है बिच्छू, कभी देखा है? स्कॉर्पियो बोलते हैं जिसको, देखा तो होगा, ठीक है। चलो बिच्छू छोड़ो, मधुमक्खी काटी कभी? मधुमक्खी नहीं काटी है? अच्छा, पुण्यशाली हो आप लोग। अरे चींटी तो काटी होगी कभी? चींटी तो काटी, कैसा लगता है अपने को चींटी काटती है जब? हाँ अच्छा लगता है क्या कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, अच्छी गुदगुदी चल रही है और काटो, ऐसा किसी को लगता है? अरे परेशान हो जाते। अपनी अपनी छोड़ो, कहानी आती है ना कि इतना बड़ा हाथी, उसको एक चींटी परेशान कर सकती है। वो चींटी हाथी की सूंड में, हाथी की नाक कान में चली जाए ना, तो इतने बड़े हाथी को हिला देती है, इतनी सी चींटी। हाँ, तो वो चींटी जब हमको काट लेती है तो अपने को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। और चींटी से होने वाले दुख से तो कई गुना ज्यादा है
मधुमक्खी से होने वाला दुख, जिसको काटी होगी उसको पता है कि चींटी के काटने का दर्द अलग होता है, मधुमक्खी के काटने का दर्द अलग होता है। और मधुमक्खी के काटने का जो दर्द है उससे भी कई गुना अधिक है। बिच्छू, बिच्छू अगर डस जाए, बिच्छू काट ले, सहन नहीं होती है, लोग मर जाते हैं। पता है, बिच्छू डस लेता है ना, लोग सहन नहीं कर पाते, जहर फैल जाता है शरीर में और मर जाते हैं। तो ये तो एक बिच्छू की बात है। ऐसे हजारों हजारों बिच्छू भी एक साथ आकर के अगर किसी को डस ले, किसी को काट ले, उसको कैसी पीड़ा होती होगी। कि वो बोल रहे उससे भी अधिक पीड़ा नरक की भूमि को मात्र टच करने में। आप लोग यहाँ की भूमि टच करते हो ना, मोक्ष, आप घर में पैदल चलते हो, घर के बाहर अपन पैदल चलते हैं ना, अपन जमीन को टच करते हैं, अपना पैर जमीन को टच होता है। तो क्या हमको दुख होता है क्या जमीन को टच करने में? नहीं होता है, हम तो बढ़िया चलते रहते हैं। पर नरक में इतनी भयानक व्यवस्था है कि वहां की भूमि ही ऐसी है। कांटे अंगारे तो छोड़ो, मानो हजारों हजारों बिच्छू एक साथ आकर के आपको डस रहे हो। और कब होता है ये? सिर्फ शुरू शुरू में होता होगा ना? अरे शुरू शुरू में नहीं, जितने समय वो नारकी जीव नरक में रहता है उतने पूरे समय, क्योंकि रहना तो उसको उसी भूमि पे है ना, कहीं और तो जाएगा नहीं, रहना उसी जमीन पर है, उसी जगह रहना है, तो पूरे समय उसको ये पीड़ा होगी। काय की पीड़ा? कि मानो हजारों बिच्छू, सहस माने हजार, हजारों बिच्छू ने एक साथ डस लिया हो तो भी ऐसी पीड़ा नहीं हो। उससे भयानक पीड़ा कहाँ होती है? तहा भूमि परसत, मात्र वहां की भूमि को स्पर्श करके, नरक की भूमि का स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काटा, उससे भी अधिक पीड़ा होती है। देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ बताया है कुछ, कि कोई व्यक्ति है, उसको कैसे सांप ने लपेट लिया, बिच्छू एक साथ काट रहे हैं। आप सो इमेजिन कर सकते हो, हजार बिच्छू एक साथ काटना कितनी बड़ी बात होती है। अरे हजार बड़े बड़े बिच्छू तो छोड़ो, हजार चींटी अपने ऊपर आ जाए ना, हजार भी छोड़ो, 100 चींटी भी अगर अपने ऊपर आ जाए तो अपनी कैसी स्थिति हो जाती है। 100 भी छोड़ दो, चलो 10 चींटी भी तुम्हारे ऊपर आ जाए ना, तो क्या करते हैं हम? भाग जाते हैं वहां से। क्यों मोक्ष? तुम्हारे ऊपर जैसे 10 चींटियां चढ़ जाए तो अपनों को कैसा लगता है? भागो यहाँ से, अपन अपने हाथ पैर झटकाने लग जाते हैं। ऐसे हजारों बिच्छू अगर कि एक साथ डसे, कैसी पीड़ा होती होगी। हम्म। वहां की भूमि ऐसी है। अब ये समझने वाली बात है कि ये जीव नरक में जाता क्यों है। हम्म। क्या ऐसे भी कोई पाप होते हैं क्या, कि जिनके फल में ऐसी जगह मिलती है? लगता है कि अपने को कि ऐसे भी कोई, हाँ ये बात है कि अच्छी चीज का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। तो क्या ऐसे भी कोई पाप है जिसमें ऐसा खतरनाक फल मिलता हो, कि तुम वहां की भूमि को छुओगे तो तुमको मान लो बिच्छुओं ने काट लिया हो, ऐसा दर्द होगा। क्यों? कितना खतरनाक पनिशमेंट है ये। उसके बाद देखो क्या लिखा है, तहा राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ओहो, तहा मतलब वहां पर, क्या है वहां पर? खून और मवाद से भरी हुई वैतरणी नाम की नदी है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े भरे हुए हैं और शरीर में दाव उत्पन्न कराती है। नारकी जीव, जैसे अभी गर्मी हो गई ना शुरू, तो हम लोग को ज्यादा गर्मी लगती तो अपन क्या करते हैं? कोई तालाब में जाएगा, कोई समुद्र में, कोई नदी में, हम लोग जाते हैं ना कि चलो नदी है, ठंडक मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो नारकी जीव थोड़ी बहुत शांति की इच्छा से भी मान लो उस नदी में जाता है, तो वो वहां की नदी का नाम क्या है? वैतरणी नदी। कैसी है वो वैतरणी नदी? कैसा पानी भरा है उसके अंदर? कि पानी तो भरा ही नहीं है, बिना पानी की नदी है क्या? कि हाँ बिना पानी की नदी है। क्या है उस नदी में? उस नदी में खून, मवाद माने पीप, इन सब से भरी हुई वो वैतरणी नाम की नदी है। सोचो, ये दिख रहा आपको फोटोग्राफ है, पूरी नदी, तो नदी कैसे भरी हुई है? खून से भरी हुई नदी है, खून ही खून पूरी नदी में भरा हुआ है। अपने को लग जाती तो कभी पस हो जाता है, ऐसा पस मवाद, शरीर की पूरी गंदगियां जो होती है उससे वो पूरी नदी भरी हुई है। ऐसी वैतरणी नामक नदी है, वहां क्या है?
क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, वहां पर छोटे छोटे कीड़े, बहुत छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई है, जो शरीर को मान लो ऐसा खा जाते हो और शरीर में बहुत दाह पीड़ा उत्पन्न करते हैं। हम्म। उसके बाद भी, अभी देखो, अभी गजब की बात आपको बताऊं मैं, इतना सब होने के बाद भी अगर मैं ऐसा बोलूं कि नरक में दुख नहीं है, तो आप लोग मेरी बात मानोगे? कोई मानेगा क्या? मैं ऐसा बोल रहा हूं नरक में दुख नहीं है, मानोगे? कि क्या बात कर रहे हो सर, सामने लिखा है नरक में इतना दुख है, कोई दौलत राम जी गलत थोड़ी ना लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, नरक में तो बहुत सारे दुख है। कि सुनो सुनो सुनो, नरक में दुख किसको होता है? कि जो इस शरीर को अपना मानता है ना, ये दुख उसके लिए है। देखो, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये आपकी आत्मा को पीड़ा पहुंच रही है। यहाँ पर जो लिखा है, तहा भूमि परसत, अब वो जो वहां की भूमि है उसको टच कौन कर रहा है? शरीर उस भूमि को टच कर रहा है कि हमारी आत्मा उस भूमि को टच कर रही है? बताओ। शरीर। तो वो पीड़ा किसको हो रही है? शरीर को हो रही है। उस नदी में जो खून मवाद से भरी हुई नदी है, वो जो छोटे छोटे वहां पर कीड़े हैं नदी में, वो छोटे छोटे जो कीड़े हैं, वो इस शरीर को खा रहे हैं कि आत्मा को खा रहे हैं? क्यों मोक्ष? वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वो शरीर को खा रहे हैं कि आत्मा को? बताओ, ऐसे बता दो 1 2 में। बहुत बढ़िया, शरीर को खा रहे। तो जो जीव इस शरीर को अपना मानता ही नहीं है, क्या उसको ये सब दुख हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखा जाए तो नरक में दुख है ही नहीं। कब नहीं है? कि भाई जब तुम शरीर को अपना ना मानो तब। अब अगर तुम शरीर को अपना मान के बैठे हो, तो फिर तो नरक क्या, स्वर्ग में भी तुम सुखी नहीं हो। इसी का नाम है मोह, और इसी मोह के कारण से जीव भटक रहा है। मोह महामद पियो अनादि। मोह महामद, ये दुख का कारण है। नरक दुख का कारण नहीं है, वापस से बता रहा हूं। अभी अपन आगे नरक के बारे में बहुत पढ़ेंगे, नरक की भूख प्यास, नरक की सर्दी गर्मी, नरक में देव आकर के भिड़ाते हो, एक दूसरे नारकी आपस में लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, छील रहे हैं, भेद रहे हैं, शरीर को फाड़ रहे हैं। हाँ, वो सेमर के पेड़ के पत्ते शरीर को काट रहे हैं, तिल तिल करे देह के खंड, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी ये आत्मा को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी गजब की बात है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या? तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी आत्मा रहे अखंड। अरे आत्मा तो फिर भी अखंड है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। तो दुख जो है, दुख सर्दी गर्मी, दुख भूख प्यास, दुख शरीर के कटने का, इन सब का दुख नहीं है। दुख पता है किस चीज का है? दुख है शरीर को अपना मानने का। जब तक शरीर को अपना मान ही नहीं रहे हो, तो आपको दुख हो कैसे सकता है? हम्म। हमने मोह का वो उदाहरण देखा था ना, कि स्कूल से फोन आया कि भैया इसको आपके बेटे को लग गई है। तो हमको बहुत ज्यादा दुख हुआ, परेशान हो गए हम। और स्कूल जैसे पहुंचे, वहां जाके पता चला कि ये अपना बेटा नहीं है, ये तो उसी नाम वाला कोई दूसरा बच्चा है। तो अपना दुख कैसे बिल्कुल खत्म हो गया? हुआ कि नहीं? हम क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं था, ये तो कोई दूसरा था। हाँ, उसके लिए अपने को थोड़ा बुरा लगेगा कि बेचारे को लग गई, पर बिल्कुल अपन रोने लग जाएंगे, दुखी होने लग जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना मानते ही नहीं है, हमको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। और अटैचमेंट नहीं होने से हमको दुख भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही शरीर से अटैचमेंट, इस शरीर से जो मोह है ना, वो दुख का कारण है। सर्दी गर्मी दुख का कारण नहीं है। शरीर से जो मोह है, वो मोह जो है वो दुख का कारण है। ठीक है? ये समझने वाली, और अगर ये बात समझ में आ गई, तो अपना छह डाला पढ़ना काम हो गया भैया, काम हो गया। जब अपने को ये समझ में आएगा कि नहीं, सच्ची में छह डाला अपने आप में काफी है भगवान बनने के लिए। आदमी को भगवान बनाने के लिए छह डाला इज सफिशियंट, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और छह डाला भी क्या, मैं तो बोलूं पहली ढाली बहुत है। और पहली ढाली क्या,
शुरू के 2 छंद ही बहुत है कि हे जीव, तू इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि मोह के कारण से भटक रहा है। मोह को छोड़ देगा तो संसार से तेरा जो चक्कर है, चक्कर खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां की भूमि और वहां की नदी इस प्रकार से नारकियों को दुख उत्पन्न कराती है। अब क्या है वहां पे और भी दुख है। कैसे दुख है, आइए जानते हैं। सेमर तरुदल जुत असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। नरक में एक वृक्ष होता है, नदी होती है, तो नदी का नाम तो क्या बताया? वैतरणी नदी। नरक की नदी का नाम क्या है? वैतरणी नदी। और नरक में जो वृक्ष होते हैं वो वृक्षों का नाम है सेमर वृक्ष। क्या नाम है? सेमर। सेमर वृक्ष। अभी सेमर वृक्ष क्या करते हैं? क्यों, पेड़ क्या काम करता है बताओ? कि पेड़ हमको छाया देता है। हम गर्मी में कहीं बाहर भटक रहे हो और कहीं आम का पेड़ दिख जाए तो हम उसके नीचे शांति से बैठ जाते हैं, हमको आराम मिलता है। तो ऐसे ही कोई नारकी वहां परेशान हो गया हो और उसको वृक्ष दिख रहा है कि वो सामने वृक्ष है, मैं 2 मिनट तो शांति से बैठ जाऊं, तो क्या होता है? सेमर तरु दल जुत असी पत्र। सेमर तरु माने सेमर का वृक्ष है, उसके जो पत्ते हैं, पत्ते किस प्रकार के हैं? कैसे पत्ते? असी। असी मतलब होता है तलवार। असी जो देह विदारे तत्र, जिस प्रकार से तलवार शरीर को काट देती है ना, तलवार किसी ने चलाई तो क्या होता है? उसका शरीर कट जाता है। ऐसे ही सेमर वृक्ष के पत्ते वो तलवार की तरह, तलवार नहीं लटकी होती है, होते तो पत्ते ही है, पर वो पत्ते तलवार की तरह नुकीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। कितने नुकीले कि किसी के ऊपर अगर वो पत्ते गिर जाए तो उसका शरीर कट जाता है। तो शरीर कट जाता होगा फिर तो नारकी मर जाता होगा। क्यों मोक्ष? उसका शरीर कट गया तो वो तो मर जाना चाहिए ना, कि वो नहीं मरता, उसका शरीर कटने के बाद पुनः जुड़ जाता है। कितनी गजब व्यवस्था है। नारकी नरक की पीड़ा से मरता ही नहीं है। ओहो, एक और बात निकल के आई, गजब की बात आई। नारकी नरक की पीड़ा से नहीं मरता। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? नारकी नरक की पीड़ा से मरता नहीं है। क्यों? हम लोगों को ये सब मिल जाएगा तो अपन तो मर जाएंगे ना। क्यों? और हम अपने को कोई ऐसा पेड़ मिल जाएगा कि जिससे उसके पत्तों से अपना शरीर कट रहा है तो अपन तो मर जाएंगे। मर जाएंगे ना। वहां नीचे लिखा है मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत मतलब पता है आपको? जिसके ऊपर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। इतना बड़ा विशाल पर्वत, उतने विशाल पर्वत जितना कोई लोहे का गोला, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा लोहे का गोला भी अगर नरक में चला जाए तो वो झट से पिघल जाए। इतनी वहां पे ठंड और इतनी वहां पे गर्मी होती है, गल जाए। तो सोचो, इतनी गर्मी अगर अपने को लग जाए तो अपन मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे गर्मी से? अपूर्व। राजस्थान में होती है ना गर्मी, बहुत बहुत गर्मी होती है। 50 डिग्री तो मामूली बात है। क्यों? कभी 50 की जगह एक बार 100 डिग्री हो जाए टेम्परेचर तो अपन सब तो उबल जाएंगे, है कि नहीं? उस गर्मी से मर जाएंगे ना अपन। इतनी गजब की बात आई देखो, वो गर्मी से तुम नहीं मरोगे। क्यों? बहुत ठंड पड़ जाए, -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो अंदर का खून वगैरह सब जम जाएगा, जब व्यक्ति मर जाएगा। क्या वो बोल रहे हो? तुम उस ठंड से भी नहीं मरोगे। तुम्हारे शरीर को अगर कोई काट देगा जब तो मर जाओगे ना। वो बोल रहे वैसे भी नहीं मरोगे। अरे नारकी को देखो आप, उसको कितनी कितनी पीड़ा होती है। हाँ, उसका कोई शरीर काट रहा है, कोई उसको गरम गरम तेल में उबाल रहा है, कोई उसको गरम गरम लोहे के गोलों से चिपका रहा है, अंगारों में लिटा रहा है,
शरीर भेद रहा है, शरीर के ऊपर मान लो एसिड डाल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है नरक में, फिर भी नारकी मरता नहीं है। इससे पता है क्या अपने को, क्या पता चला, क्या पता चला, चलो बताओ क्या पता चला इससे अपने को, कौन बताएगा? इतने सब होने के बाद भी नारकी मरता नहीं है, इससे क्या समझ में आया? बोलो दिव्यांश। इसका मतलब ये है कि शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरती है। हाँ ये तो है, पर शरीर तो नारकी का भी क्या खत्म हुआ ना, नारकी का शरीर तो फिर भी बना हुआ है, तो उसमें तो शरीर भी, ये अच्छा बताया आपने कि भाई वो शरीर नाश होता है, आत्मा का नाश तो फिर भी नहीं होता। और कुछ देवयश बोलो। तो वहाँ के रूल ही ऐसा होता है कि वहाँ पे किसी को भी मारेंगे तो मरेगा नहीं। हाँ तो मारेंगे तो मरेगा नहीं, ये बात बराबर है, पर नारकी क्यों नहीं मर रहा है? इतनी पीड़ा हो रही है उसको। हाँ हम लोगों को इतनी पीड़ा होती है तो हम लोग तो बिल्कुल मर ही जाते हैं, तो ये सब दुखों से ही हमारा मरण होता है ना। कहाँ गए, बोलिए आंटी, कैसे मरण होता है नारकी का? अनम्यूट अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती है तब तक नहीं मरते हैं। बहुत हाँ, अच्छे। इनकी आयु बहुत, हाँ आयु उनकी बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 10,000 तो होती है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा 33 सागर, तो वो बहुत फिर अच्छे। कट के फिर वो पूरा फिर वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, आयु। इससे क्या समझ में आया कि हमारा मरण जो होता है ना, हमारी आयु से होता है। इतनी सी बात, सबसे पहली बात तो देखो मरण होता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा हमेशा बनी रहती है। अभी इस शरीर में है तो वो दूसरे शरीर में चली जाएगी, बात इतनी सी है। पर अगर हम बोले कि नहीं सर ये शरीर तो छूटेगा, तो सुनो सुनो, ये शरीर भी पता है कब छूटेगा? जब आयु पूरी होगी। अगर आयु पूरी नहीं होगी तो ये शरीर नहीं छूटेगा। आयु पूरी नहीं होगी ना, तो ये शरीर कभी नहीं छूटेगा। अब देखो ना, अपने सामने उदाहरण है नारकी का, अपन ने तभी 2 छंद पढ़े मात्र नरक के, आगे तो और गजब गजब बात आएगी। कितनी भूख, इतनी प्यास कि पूरे 3 लोक का अनाज खा जाए तो भी नारकी की भूख ना मिटे, इतनी भूख लगती है उसको। तो फिर तो भूख के मारे मर जाता होगा कि नहीं मरता? इतनी प्यास लगती है कि पूरे 3 लोक में जितने समुद्र है, जितना पानी है, सारा पानी वो नारकी पी जाए तो उसकी प्यास ना बुझे, पर मिलती एक भी बूंद नहीं, तो प्यास के मारे तो गला सूख जाता होगा, मर जाता होगा। बोल रहे नहीं मरता, इसका मतलब कि ये भूख प्यास के कारण से जीव का मरण नहीं होता, सर्दी गर्मी के कारण मरण नहीं होता, मरण होता है आयु पूरी होने पे। अगर नारकी की आयु पूरी हो रही है तो वो मरना ही है। उसमें फिर अलग अलग कारण पड़ सकते हैं, पर मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है आयु का पूर्ण होना। एक प्रश्न पूछूं, हार्ट अटैक से इंसान मरता है कि नहीं? हाँ ना में उत्तर देना। हार्ट अटैक से कोई व्यक्ति मरता है क्या? नहीं मरता, पक्का? अच्छा, एक्सीडेंट होने से कोई व्यक्ति मरता है क्या? नहीं। अच्छा, कैंसर होने से कोई व्यक्ति मरता है क्या? नहीं मरता, नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसकी आयु जब तक है तब तक वो रहेगा, उसको भले कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, उसकी किडनी लीवर सब फेल हो जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि उसकी आयु है ना, और उसकी आयु ना हो तो वो घर में बैठा बैठा भी मर सकता है। अभी क्लास लेते लेते मैं मर सकता हूँ कि नहीं? मर सकता, उसमें क्या है, आयु पूरी हो जाएगी तो मर जाएंगे। और हो सकता है मैं 80 साल तक भी नहीं मरूं, क्यों? क्योंकि आयु पूरी हुई नहीं। आयु का ही तो पूरा खेल है। उसमें आया ना सिद्ध भगवान की पूजा में, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है,
भोजन में नर भोजन बिन नर को में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। कितना बढ़िया लिखा। अपन अभी तक क्या समझ रहे थे? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु क्या होता है, भोजन से जीवन चलता है। ये लिखा है यहाँ पे देखो, ये भूख प्यास है ना, ये इतनी भूख तो नरक में लगती है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, नरकों में भोजन बिन जीवन, नरकों में तो कोई भोजन ही नहीं है तो भी उनका जीवन चल रहा है। और यहाँ पे तो भरपेट मनुष्य मर जाता है, अभी खाना खाया और आधे घंटे बाद मर गया। होता है कि नहीं ऐसा? सुना है आप लोगों ने कभी कि पता नहीं क्या हो गया, सुबह उन्होंने अच्छे से मंदिर गए, मंदिर आके उन्होंने खाना खाया, बस फिर थोड़ा सा उनका जी घबराया और वो चले गए। उस दिन तो उनका मनपसंद पूरन पुली बनी थी, उनने तो बहुत अच्छे से खाई थी, पर वो तो चले गए। कैसे चले गए? मनपसंद खाना खाने के बाद भी कोई मर सकता है? क्यों? आयु है तो जीवन है, आयु गई तो जीवन खत्म। इतनी सी बात अपने को समझ में आ जाए ना कि अगर मेरी आयु रहेगी तो मैं जीवित रहूंगा, तो हमारे भय खत्म हो जाए, हमारे भय चले जाए। ये जो मरने का भय लगा रहता है ना अपने को पूरे समय में, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। अरे भले व्यक्ति, तू चाहेगा तो मर नहीं पाएगा और नहीं चाहेगा तो मरे बिना रह नहीं पाएगा। क्यों? तेरा हाथ में है ही नहीं। अपने हाथ में है क्या? किसके हाथ में? कि आयु कर्म, आयु अगर रहेगी तो जीव जो है वो जीवित रहेगा, और आयु अगर नहीं है तो भरपेट मनुज क्यों मरता है। भरपेट मनुष्य भी मर जाएगा। ये बहुत बहुत डीप मैसेज दे रही है लाइन। हम जो अपना पूरा जीवन काय में पूरा कर देते हैं, भोजन खाना कमाने के लिए, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा खाने के लिए अच्छे से अच्छा कमाओ, है कि नहीं? खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, और फिर मर जाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन में? कहीं भी चले जाओ, छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई भारत में हो कोई भारत के बाहर हो, सब जगह यही कल्चर है। कमाने के लिए खाना पड़ता है और फिर बाद में खाने के लिए कमाना पड़ता है। खर्च करने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए खर्च करते हैं। कर क्या रहे अपन? ये वो सर्कल चल रहा है अपना। पहले तो टेंशन कर करके खूब पैसे कमाएंगे और फिर अब उस पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, उसका टेंशन लेता रहेगा। क्यों? मैंने बहुत टेंशन कर करके 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए, अब मेरे को क्या करना है? अब वो 10 करोड़ रुपए के 20 करोड़ कैसे हो, 20 के 40 कैसे हो, 40 के 80 कैसे हो, वो टेंशन। इस जीवन में हमको जो करना था वो हमने नहीं करा, तो वहां लिखा था व्यर्थ में तुम संसार में भटक रहे हो। और फिर ये नरक निगोद जैसी गति होती है। फिर नरक निगोद जैसी गति होगी। कैसे होगी? कि हमको पता ही नहीं है हमको किस उद्देश्य से, किस पर्पस से हमको लाइफ मिली है। अभी अपन मनुष्य गति में आएंगे जब, और इसको क्लियरली समझेंगे, ठीक है? अभी तो नरक का प्रकरण चल रहा है कि नरक में कैसा क्या दुख है कि इतनी भूख प्यास, हाँ, सेमर तरु, वहां के वृक्ष ऐसे कि उसके पत्ते हमारे ऊपर गिर जाए तो शरीर को बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा बना दे, फिर भी नारकी जीव जो है वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि नारकियों का जो शरीर होता है ना, आप ऐसे में ट्राई करना कि ये बढ़िया बात बताई सर आपने, आज हम भी ट्राई करेंगे। अब हमारे घर में तलवार तो नहीं है, पर हाँ चाकू जरूर रखा है। तो आज मैं अपनी उंगली काट के देखता हूँ मैं मरूंगा कि नहीं, क्योंकि सर ने बताया था आयु के बिना तो मरेंगे नहीं। तो सुनो, ये बात पक्की है, आयु खत्म हुए बिना मरते नहीं हो, पर एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, ठीक है? तो आयु तो एक कारण है ही, वो चाकू भी तुम्हारा कारण बन जाएगा मृत्यु में। तो ऐसे पगले काम कर मत लेना कोई भी। समझने की बात है बस इसको इतना समझना कि हाँ, आयु के खत्म हुए बिना मरण नहीं होता। तो फिर कारण कुछ भी बने, देखो कारण हार्ट अटैक भी बन सकता है,
पर हार्ट अटैक होगा तो मर ही जाऊंगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हार्ट अटैक हुआ पर नहीं मरे, हार्ट अटैक आने के बाद भी 40-40 साल तक जिंदा रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि आयु बची है ना अभी। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, सब लोग मर गए, पर एक व्यक्ति को खरोच भी नहीं आई। होता है कि नहीं ऐसा? कैसे हुआ? कि भैया उसके कर्म उस हिसाब से थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि नरक में कैसी स्थिति है कि वहां पे जो नारकी है ना, नारकी का तलवार से मान लो शरीर कट जाए तो भी उसका मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नारकी का शरीर होता है वैक्रियक शरीर। क्या कहलाता है? वैक्रियक शरीर। तो उस शरीर की ये विशेषता है कि वो शरीर कटने के बाद, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी वो पुनः जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? आप लोगों ने मोम देखा है? मोम नहीं, मर्क्यूरी, पारा, पारा, मर्क्यूरी देखिए। मर्क्यूरी किसी ने स्कूल में दिखाई होगी आपको कभी, पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में। हाँ, थर्मामीटर तो देखा है सबने, वो डिजिटल वाला नहीं, वो लाइन वाला, जिसमें वो लाइन आती है फिर अपन ऐसे देखते हैं जिसको। तो क्या होता है उस मर्क्यूरी में कि वो मर्क्यूरी फैल भी जाती है और छोटी भी हो जाती है। उसको आप टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी वो अपने आप वापस से मिलजुल करके एक हो जाती है। या मर्क्यूरी छोड़ो, पानी देखा है आप लोगों ने? पानी, अरे हाँ तो बोलो कि पानी भी नहीं देखा। सबने देखा है ना पानी। तो पानी कैसा होता है कि अलग अलग पानी रखा हो मान लो, है ना। वो अलग अलग पानी को हमने क्या करा, जैसे मान लो मेरे पास में 5 ग्लास में पानी है और वो 5 ग्लास के पानी को मैंने एक बड़ी बाल्टी में डाला, तो वो 5 ग्लास की जो बड़ी 5 ग्लास का जो पानी है वो बड़ी बाल्टी में भी 5 अलग अलग जगह इकट्ठा रहेगा कि एक मिलकर के एक हो जाएगा? क्या होगा बताओ? मिलकर के एक हो जाएगा। फिर आप उसमें पता लगा पाओगे क्या कि ये कौन से वाले ग्लास का है, कौन से वाले ग्लास का है? कि नहीं, वो तो मिल जुल करके एक हो गया। ऐसे ही नारकियों के शरीर की स्थिति है कि भले ही वो कितना कट जाए, कितने टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर वो पुनः खुद से ही मिलजुल करके एक हो जाते, पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से इतने पीड़ा होने के बाद भी वृक्षों से अपना शरीर तलवार की तरह शरीर चीर जाए, उसके बाद भी जो है नारकी मरता नहीं है, उसका शरीर वापस जुड़ जाता है। ठीक है। सर्दी गर्मी तो कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला गल जाए, ओहो इतनी वहां सर्दी गर्मी होती है। तो सर्दी गर्मी होती तो फिर इनको पहनने के लिए कुछ मिलता होगा नरक में, क्यों अपूर्व? कोई जैकेट बढ़िया अच्छी मस्त मोटी वाली जैकेट गर्मियों के लिए, नहीं ठंड के लिए कुछ मिलता है क्या वहां? अरे कुछ नहीं, तन पे कपड़ा भी नहीं रहता, सब सहन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नरक का देखा कि किस किस प्रकार से वहाँ सर्दी गर्मी है और वृक्ष और नदी और भूमि संबंधी वहाँ पे दुख है। अब इसके आगे का जो है वो अपन कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है। बोलो भाई, अब कुछ प्रश्न हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हो। वो नरक गति में जो मतलब जो लोग होते हैं जो तवे में डालते हैं नारकियों को और कष्ट देते हैं, तो फिर वो लोग जीव होते हैं? जीव नहीं, जीव भी होते हैं ना, नारकी ही आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं वहां। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां सीनियर नारकी है वो जूनियर नारकियों को परेशान कर रहा है। वहां पे तो सब नारकी एक दूसरे को मारते काटते हैं, वहां का जीवन ही ऐसा है अच्छा ना। बोलो श्रेष्ठ। भैया भैया जी, तो फिर वहाँ पे उनके पास वैक्रियक शरीर होता है, तो फिर वो भूमि के उससे बच सकते हैं, जैसे कि वो कुछ उड़ जाए खुद, और फिर वो भूमि को टच नहीं करेंगे, फिर वो दुख से बच जाएंगे। हाँ, पर वो भी कोई उनके लिए ज्यादा कार्यकारी नहीं होता है, क्योंकि नरक में आप हवा में रहो, धरती में रहो, पानी में रहो, कहीं भी रहो, पीड़ा ही पीड़ा है। वहां की हवा भी इतनी गंदी है, वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधित है, अभी अपन सब पढ़ेंगे आगे कि वहां पे आप कुछ भी कर लो वहां बचने का कोई चांस है ही नहीं। कुछ भी चांस नहीं वहां बचने का, जब भी तो उसका नाम नरक है। पर भूमि के उससे तो बच जाएंगे। नहीं, भूमि के उससे भी नहीं बच पाएंगे ना। वैक्रियक शरीर
में ऐसी विशेषता नहीं होती कि वो शरीर उड़ जाएगा। वैक्रियक शरीर की तो विशेषता है कि शरीर जो है वो लंबा छोटा हो सकता है, हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, वो उसकी विशेषता है। और अगर उड़ भी जाए मान लो तो भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो दुख है उसको वो तो होंगे ही ना। और पूरे समय उड़ता रहे वैसा भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ कार्य से तो वो नीचे आएगा ही सही। और वो उड़ जाए तो दूसरे नारकी पकड़ के नीचे ले आए उसको, है ना। बोलिए सिद्धम। भैया बोलो। भैया अगर जैसे नारकी होते हैं, आप कह रहे हो कि उसकी जमीन को छूते हैं तो एकदम 1000 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है। 1000 तो बिच्छू फिर वो होते हैं वैसा दर्द होता है। वहां बिच्छू नहीं होते हैं जगह जगह 1000 बिच्छू एक साथ, वहां बिच्छू नहीं होते। वहां तो वो उस दर्द के लिए कंपैरिजन किया है कि मान लो हजारों बिच्छू काटते हो वैसा कुछ दर्द उनको होता है, ठीक है। तो फिर भैया वो लोग चल कैसे पाते हैं उस जमीन बस वही पे? दर्द को सहन कर करके चलते हैं। गर्मी ठंड इतनी होती है तो वही गर्मी ठंड को उनको सहन करना पड़ता है। कितने समय तक सहन करते हैं कि कम से कम 10,000 साल तो उनकी आयु रहती है, मिनिमम 10,000 ईयर्स वो लोग सहन करते हैं। भैया और वो लोग अपना रूप बदल सकते हैं? हाँ, अपना रूप बदल सकते हैं ना। भयानक खतरनाक तो वैसे ही दिखते ही है, फिर भी वो अपना अलग अलग रूप बना करके दूसरे नारकियों को परेशान करते हैं, उनको दुख देते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए अरहम बोलो। भैया मेरे 3 प्रश्न थे। 3 है तो रुको फिर, एक प्रश्न है किसी का, हिताक्षी बोलो। सर मेरा ये प्रश्न था कि जो नारकी होते हैं वो जैसे ही नरक में जाते हैं, वो जैसे ही भूमि को टच करते हैं वो बहुत ऊपर उछलते हैं, क्या ये सच है? हाँ सच है ना। नरक नरक में जन्म लेने का प्रोसेस ही ये है कि नारकी जैसे ही नरक की भूमि पर जाएगा तो वो ऐसा नहीं कि अपनिया जैसे बहुत अच्छे से उसकी डिलीवरी हो रही है, या स्वर्ग है तो स्वर्ग में बिल्कुल आराम से लेटे लेटे उत्पन्न हो रहे उत्पात शैया पे। नरक में तो ऊपर बिल बने होते हैं और बिल में से धड़ाम करके वो नीचे गिरता है, मुंह के बल उंधा, और गिर करके फिर जैसे बॉल उछलती है ना अपनी, वैसे बॉल की तरह वो उछलता है और पीड़ित होता है, बहुत पीड़ा होती है। मतलब वही पैदा होते से ही दुख शुरू हो जाता है ना। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। 9 बार नमोकार।